अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में अर्तुल का काफिला गुंदूस और उस्मान के पीछे जाने के लिए तैयार था। बामसी कहता है कि मैंने गश्त वाले सिपाहियों को भी खबर भिजवा दी है, वो भी गहरी नजर रखेंगे। इसके बाद उसका काफिला रवाना हो जाता है। पीछे से ड्रैगोस कहता है कि जाओ अर्तुल, जब तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होगे तो आइबिलगे खतून तुम्हारे बच्चों की जान लेगी। दूसरी तरफ सराय महल में आइबिलगे खतून अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके कह रही थी, हमें नाउमीद नहीं होना, अब मेरे बाबा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। कल से हम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। कल से हम हर कबीले में जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी इज्जत का मामला भी है। अब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पे चले जाओ। ये सुनकर सब सिपाही वहाँ से निकल जाते हैं और ड्रैगोस अंदर दाखिल होता है। कबीले खतून पूछती हैं कि खैर है घंटी वाले। ड्रैगोस कहता है कि गुंदूस को एक दुकान पर देखा गया है, मेरे ख्याल से अर्तुल उसे छुपा रहे हैं। ये सुनकर आइबिलगे खतून कुछ हैरान हो जाती है और फिर ड्रैगोस को कहती है कि मुझे बताओ वो दुकान कहाँ है। फिर ड्रैगोस उसे दुकान का बता देता है। इसके बाद आइबिलगे खतून अपने सिपाहियों को लेकर दुकान की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो दुकान में दाखिल हो जाती है और कहती है कि कहाँ है वो कातिल। फिर वो सब दुकान की तलाशी लेने लगते हैं। गुंदूस का लिबास उधर पड़ा हुआ था। लिबास देखकर आइबिलगे खतून कहती है कि घंटी वाला सही कह रहा था। इतने में ड्रैगोस का सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है कि तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो। आइबिलगे खतून कहती है कि क्या तुम अपनी दुकान में गैर कानूनी आदमियों को रखते हो। आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कब यहाँ आया था, मैंने थोड़ी देर पहले उसे यहाँ से जाते हुए देखा है। आइबिलगे खतून पूछती हैं कि वो किस तरफ गया है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैंने बता दिया तो अर्तुल साहब मुझे मार देंगे। फिर आइबिलगे खतून उसे पकड़ कर कहती है कि अगर तुमने ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो आदमी कहता है कि वो जनूब की तरफ गया है, उस्मान भी उसके साथ है। ये सुनकर आइबिलगे खतून कहती है कि तुमने एक दफा फिर झूठ बोला मेरे साथ अर्तुल, तुम्हारा कातिल बेटा अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदूस और उस्मान जंगल में पहुंच चुके थे। इसी दौरान थियोक्लस की बेटियां अपने खेमे में मौजूद थी। नेहा रोते हुए कहती है कि उन्होंने क्यों मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। फिर उसकी बड़ी बहन उसके पास आकर कहती है कि ये पता चलाने के लिए हमें गवर्नर के पास जाना होगा, हमारे पास यही एक रास्ता है। फिर उसकी बहन हार देकर कहती है कि तुम्हें ये हार मिल गया नेहा, क्या तुम इसे तलाश करने जंगल में गई थी। नेहा कहती है कि मैं नहीं गई थी, उस्मान गया था, वो ये हार मेरे लिए तलाश करके लाया है। फिर एवदोकिया कहती है कि ये हार इतना अहम क्यों है, बाबा ने ये क्यों कहा था कि ये हार हमारी निजात का जरिया है, हमें इस बात का पता लगवाना होगा नेहा, और ये बात हमें सिर्फ गवर्नर से पता चल सकती है। नेहा कहती है कि हम ये बात अर्तुल साहब से क्यों छुपा रहे हैं, वो अच्छे इंसान है, हम उन पर इतबार कर सकते हैं। एवदोकिया कहती है कि अर्तुल साहब पहले ही हमारी वजह से बहुत सी मुश्किलात में फंस चुके हैं, उन्हें मजीद मुश्किलात में नहीं डाल सकते और हम सिर्फ गवर्नर पर एतबार कर सकते हैं। आज हम किसी को बताए बगैर यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से उठ खड़ी होती हैं और बाहर की तरफ चल पड़ती हैं। इसी दौरान ड्रैगोस के आदमी भी उन्हें छुप कर देख रहे थे। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला गुंदूस और उस्मान की तलाश में रवाना था। इसी दौरान आइबिलगे खतून भी अपने सिपाहियों को लेकर रवाना हो गई थी ताकि वो गुंदूस को पकड़ सके। दूसरी तरफ गुंदूस एक जगह पर पहुंचकर अपना घोड़ा रोक देता है और फिर वो उस्मान से कहता है कि वापस चले जाओ उस्मान, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता, क्या तुम मेरे ऊपर लगे इल्जामों में मेरा साथी बनना चाहते हो। उस्मान कहता है कि मैं आपको छोड़ने की बजाय मरना पसंद करूंगा भाई। गुंदूस उसे दोबारा भेजने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। गुंदूस कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमें गार तक पहुंचना होगा और गार में हमें खाने की जरूरत होगी। उस्मान कहता है कि आप गार में ठहरना भाई, मैं वापस जाकर हम दोनों के लिए खाना ले आऊंगा, लेकिन मेरे वापस आने से पहले भाग मत जाना। कुद्दूस कहता है कि नहीं मेरे भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। इसके बाद वो दोनों मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगोस के आदमी अर्तुल के लिए घात लगा कर बैठे थे। दूसरी तरफ एवदोकिया और उसकी छोटी बहन नेहा जंगल में भाग रही थी। भागते भागते वो थक जाती हैं और जंगल में एक जगह पर बैठ जाती हैं। इतने
में ड्रैगोस के आदमी उनके करीब पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो दोबारा भागने लगती हैं। दूसरी तरफ आइबिलगा खातून का काफिला गुंदूज के सामने पहुंच जाता है। आइबिलगा खातून के सिपाही गुंदूज को घेरे में ले लेते हैं। फिर आइबिलगा खातून कहती हैं कि अपनी तलवार फेंक दो कातिल। गुंदूज सख्त गुस्से में कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, जाके असल कातिलों को पकड़ो। आइबिलगा खातून कहती हैं कि अब ना ही तुम और ना ही तुम्हारा बाप मेरे हाथों से बच पाएगा। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला गुंदूज और उस्मान की तलाश में था। इतने में ड्रैगोस के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ आइबिलगा खातून कहती हैं कि पकड़ लो इस कातिल को, मुझे ये जिंदा चाहिए। फिर सिपाही गुंदूज के पास आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगोस के आदमी एवदोकिया और नेहा को पकड़ लेते हैं। उनको पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में एक तीर आकर एक आदमी की गर्दन में लगता है। तुर्गुत और मर्गन वहां पहुंच चुके थे। फिर वो ड्रैगोस के आदमियों को मार देते हैं और नेहा और एवदोकिया को बचा लेते हैं। एवदोकिया कहती है कि तुर्गुत साहब, तुर्गुत कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कबीले से भाग कर आई हो और गवर्नर यानी इसकी तरफ जा रही हो। शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओ और मुझसे झूठ बोलने की जुर्रत मत करना। ये सुनकर एवदोकिया सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ गुंदूज कहता है कि मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करो खातून। बिलगे कहती है कि क्या तुमने पहले ही बहुत से लोगों का खून नहीं बहा दिया? मजीद नहीं, तुमने मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया। अब तुम्हारे लिए भागने के लिए कोई रास्ता नहीं। इस तरह आइबिलगा के सिपाही गुंदूज को काबू कर लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और ड्रैगोस के आदमियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। लड़ाई के दौरान अर्तुल और काराबेला का सामना हो जाता है। अर्तुल काराबेला के हाथ में वो निशान देख लेता है जिसके बारे में उस्मान ने बताया था। फिर अर्तुल कहता है कि तो तुमने मेरे बेटों पर हमला किया था। काराबेला कहता है कि वो मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्तुल कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे छुपे हुए कुत्ते मालिक को सामने लाऊंगा। तरह अर्तुल काराबेला को जख्मी करके गिरा देता है, लेकिन इतने में बहुत से सिपाही उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। ये देखकर अर्तुल और उसके सिपाही कुछ परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदूज को पकड़ लिया गया था। फिर आइबिलगा खातून उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे लिए हिसाब देने का वक्त आ गया है। पहले तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और फिर मेरे बाबा को, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगी। ये कहकर वो गुंदूज को थप्पड़ मार देती है। फिर गुंदूज कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करती आइबिलगा खातून, लेकिन अगर तुमने मुझ पर यकीन ना किया तो तुम एक मासूम का खून बहा दोगी। ये सुनकर आइबिलगा खातून अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। दूसरी तरफ ड्रैगोस के आदमी अर्तुगरुल के आदमियों को घेरे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ गुंदूज कह रहा था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो असल कातिल खुश हो जाएंगे। फिर आइबिलगा खातून उसे मार कर कहती है कि असल कातिल तुम हो और तुम्हारा खून बहाना हलाल है। गुंदूज कहता है कि मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ और ना ही मौत से। फिर आइबिलगा खातून कहती है कि कलमा शहादत पढ़ लो। फिर गुंदूज कलमा शहादत पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के आदमी गिरे हुए थे। एक तरफ से एक बिले के सिपाही आ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। ये दरअसल गश्त वाले सिपाही थे। फिर वो सिपाही काफी सिपाहियों को मार देते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि इस आदमी से मुझे निपटने दो, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे। फिर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल काराबेला को पकड़ लेता है और कहता है कि आप बताओ मुझे ड्रैगोस कौन है। काराबेला कहता है कि तुम्हारा डरावना ख्वाब। दूसरी तरफ आइबिलगा खातून अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रही थी। तरह ईरान के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ईरान कहती है कि गुंदूज को छोड़ दो वरना तुम मरोगे। आइबिलगा खातून कहती है कि तो गवर्नर की बेटी ईरान तुम हो। ईरान कहती है कि अपनी तलवार फेंक दो वरना तुम मारी जाओगी। फिर ईरान कहती है कि मैंने कहा कि अपने हथियार फेंक दो। ईरान के बहुत सारे सिपाही देखकर आइबिलगा खातून अपने सिपाहियों को कहती है कि हथियार फेंक दो। फिर वो सिपाही हथियार फेंक देते हैं। फिर गुंदूज अपनी तलवार उठा लेता है। फिर आइबिलगा खातून पूछती है कि क्या तुम मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा की तरह मुझे भी मारना चाहोगे?
गुंदूस कहता है कि अगर मैं कातिल होता तो मैं इधर ही तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को मार देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहकर गुंदूस आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आइबिले खातून कहती हैं कि ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। तो कुछ कहे बगैर आगे ईरान की तरफ बढ़ जाता है। फिर ईरान पूछती है कि क्या तुम ठीक हो गुंदूस? गुंदूस कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल काराबेला से पूछ रहा था कि तुम्हारा मालिक कौन है। काराबेला हंसने लगता है और फिर वो एक खंजर अपने सीने में घोंप लेता है। कुछ ही देर में वो मर जाता है। ये देखकर अर्तुगरुल बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ गुंदूस ईरान से पूछ रहा था कि तुमने मुझे कैसे तलाश किया। ईरान कहती है कि जब मैंने सुना कि तुम कैद खाने से भाग गए हो तो मैंने सोचा कि तुम हमारे मिलने वाली जगह पर आओगे। मैं उसी तरफ जा रही थी कि रास्ते में मुझे तुम मिल गए। खुदा का शुक्र है कि मैं आ गई, वरना इस औरत ने तुम्हें मार दिया होता। फिर ईरान पूछती है कि अब क्या करना है गुंदूस। गुंदूस कहता है कि वो कातिल मेरे पीछे जरूर आएंगे। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती मुझे कहीं छुपना होगा। लेकिन कहाँ? ईरान कहती है कि हमारा किला तुम्हारे लिए महफूज तरीन जगह है, मैं तुम्हें किले में छुपा दूंगी। गुंदूस पूछता है कि और तुम्हारे बाबा? ईरान कहती है कि मैं बाबा को देख लूंगी, सिर्फ मुझे और मारा को पता होगा कि तुम कहाँ हो। फिर गुंदूस पूछता है कि और ये सिपाही? ईरान कहती है कि मैं देख लूंगी। फिर ईरान अपने सिपाहियों को कहती है कि मैं गुंदूस को लेकर जा रही हूँ, तुम लोग इनके साथ रहो ताकि ये हमारा पीछा ना कर सकें, और जब हम दूर पहुंच जाएं तो इनको छोड़ देना और वापस किले चले जाना। के बाद गुंदूस वहां से रवाना होने लगता है। अब बिलगे खातून कहती हैं कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, मैं जहन्नम की गहराइयों तक तुम्हारे पीछे रहूंगी और तुमसे अपने बाबा का इंतकाम लूंगी। गुंदूस कहता है कि दोबारा मेरे रास्ते में कभी मत आना, वरना तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। ये कहकर गुंदूस आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के आदमी ड्रैगोस के आदमियों से लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो उनको मारकर सब एक जगह पर आ जाते हैं। फिर वामसी कहता है कि ये सिर्फ एक जाल नहीं था, ये सब आदमी तैयार होकर आए थे। फिर अर्तुगरुल के ज़हन में वो ख्याल आता है जब एक आदमी ने आकर कहा था मैंने गुंदूस और उस्मान को शुमाल की तरफ जाते हुए देखा है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि जिस आदमी ने हमें उस्मान और गुंदूस के बारे में बताया था वो दरअसल ड्रैगोस का आदमी है। फिर वामसी कहता है कि मैं उस कुत्ते को सोगत के दरमियान में कत्ल करूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि जैसे ही हम सोगत पहुंचे उस आदमी को तलाश करो वामसी।